हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख, यानी मनी एंड क्रेडिट इस चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा क्या है। जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ मुद्रा है, तो रूस में क्या है, तो रूस में रूबल है। साख का आधार क्या होता है, तो विश्वास। स्वीडन की मुद्रा क्या है, क्रोना। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो हार्टले विदर्स ने। मुद्रा के कार्य क्या है, तो मुद्रा के कार्य है मापन, संचय, भुगतान, इनमें सभी। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा। अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, लेनी होती है, तो हम मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं और अपनी चीज़ों को ले लेते हैं, पैसे देते हैं, सामान लेते हैं। तो मनी एक शानदार मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है, तो बैंक ड्राफ्ट। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, जो कि बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा। साख का अर्थ क्या होता है, तो विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, दोनों। इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है, तो 10 रुपये का नोट। एटीएम का अर्थ क्या होता है, तो स्वचालित टेलर मशीन, या फिर आप कहें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो अल्पकालीन। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, वस्तु मुद्रा। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है, तो चित्र मुद्रा। मुद्रा के प्रमुख काम क्या है, तो विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय, ये सभी। निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है, तो पत्र मुद्रा में। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो पत्र मुद्रा को। पूंजी का निर्माण किससे होता है, तो बचत के द्वारा। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है, प्रोफेसर नैप ने। साख का प्रयोग किस लिए होता है, तो उपभोग के लिए और विनियोग के लिए। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है, तो बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋणों का लेन देन को। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं, तो साख मुद्रा, बैंक मुद्रा। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है, तो बचत की क्षमता, बचत की इच्छा और बचत की सुविधाएं। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मूल्य हस्तांतरण।